ओम शांति। आज हम सोचते हैं कि हम ऐसे कौन से कर्म करें जो लोग हमें खुद ही दुआएं दें, हमें मांगनी ही ना पड़े। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं, हम घर से भोजन लेकर जाते हैं, फिर देखते किसको दें। हम मंदिर के बाहर देखते हैं या कई बार हम बाहर जाते हैं तो कैसे हम दुआएं लें, क्योंकि दुआएं हमें वहां भी मिल सकती हैं जहां पर कोई हमें देखने वाला नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं जिनकी वजह से हमें दुआएं मिल जाती हैं। जैसे पंछियों को दाना खिलाना। पंछी क्या बोल सकते हैं हमें भूख लगी है? नहीं। बहुत सारे जैसे कबूतरों को दाना खिलाते हैं, वो बोल नहीं सकते कि हमें भूख लगी है, वो दाना खिलाते हैं। तो ये भी बहुत श्रेष्ठ कर्म है जो आपके भाग्य को श्रेष्ठ बना सकता है, जिसको आप दान भी कह सकते हैं। बहुत अच्छा कर्म है ये, क्योंकि जो बेजान जानवर है वो आपको कहेगा नहीं कि मुझे भूख लगी है, लेकिन आप उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को समझ सकते हो और आप उसकी भूख को मिटा सकते हो। तो ये बहुत अच्छा श्रेष्ठ कर्म है, तो ये जरूर करें आप। दूसरा है, जैसे पंछी आकाश में उड़ रहे हैं, प्यास लगी है, तो बहुत सारी जगहों पर जैसे पीने का पानी चाहिए, तो आप आसपास देखें कि मैं कहीं उनके लिए व्यवस्था कर सकता हूँ। जैसे हम रोडों पे देखते हैं गायें प्यासी हैं, कई बार वो उनकी शरीर भी छूट जाते हैं क्योंकि प्रॉपर पानी नहीं मिल पाता, उन्हें मिलता है तो गर्म पानी। तो आप देखें पेड़ है, उनकी छाया के नीचे कोई ऐसा पानी की व्यवस्था करें, वहां पर आप पानी रखें। क्योंकि कई फॉर्मेलिटी के रूप में पानी की व्यवस्था करते हैं, पर वहां पेड़ नहीं होता है तो वो पानी टू मच गर्म हो जाता है। नहीं, क्योंकि वो पानी भी जब पेट के अंदर जाएगा तो उनके लिए वो जहर बन जाएगा। तो पेड़ के नीचे रखें ताकि उनकी ठंडक, पेड़ की जो छाया है उस पानी को ठंडा रखे, ताकि वो आराम से जानवर आकर उसे पी सके। तो यहाँ पर भी आपको बिन मांगे दुआएं मिल सकती हैं। तो दुआओं के लिए आपको किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी जब वो अपनी प्यास को मिटाएगा, क्योंकि वो बेजान जानवर है, अब उसे प्यास लगी है, उसने जैसे देखा कि वो पानी है, अब वो पानी को पिएगा, तो आपने वो व्यवस्था की है तो दुआएं मिली ना आपको। तो यहाँ पर करेक्ट आपको वहां पर दुआएं मिल गई। तीसरा है भोजन। जैसे बहुत सारी जगहों पे है गाय को चारा खिलाना, आप वो भी कर सकते हैं। पर मैं ये नहीं कहूंगी कि जहां पर अनेक आत्माएं चारा खिला रही हैं वहीं पर जाकर आप खिलाओ, नहीं। आप जहां देखो, जहां पर गाय को, बहुत सारी ऐसी गायें हैं जो रोडों पे घूम रही हैं, उनको कोई पूछ ही नहीं रहा है, वहां पर उन्हें खिलाओ, भले वो रोड पे ही है। क्योंकि जहां एकत्रित होती हैं वहां पर तो ऑलरेडी लोग जाकर खिला रहे हैं, लेकिन जो रोड पर है, जहां पर उन्हें कोई नहीं खिला रहा है, वहां पर उन्हें खिलाओ, ताकि वो आराम से वो खा सकें, ताकि फिर सारा दिन वो घूमती रहे, वो भूखी प्यासी ना रहे। क्योंकि जैसे बच्चे को भी हम कई बार, क्या बच्चा बाहर खेलने जाता है, लेकिन वो खेलते खेलते भी माँ कई बार क्या कहती, बेटा 5 मिनट के लिए घर पे आना, भोजन करके भले चले जाना। तो आप सोचो वो बेचारी तो बोलेगी नहीं। अब जिसने गाय को पाला था उसने तो दूध लेकर के, जब उसका काम निकल गया उसने छोड़ दिया, अब वो गाय तो रोड पे घूमती रह गई, क्योंकि उससे तो किसी को मतलब नहीं है, पर भोजन की भूख तो है उसको। तो आराम से आप चारा उसको खिला सकते हैं, अगर उसकी व्यवस्था हो जाए। अभी तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं, लेकिन भोजन आप वहां उसको भी खिला सकते हैं। तो ये 3 चीजें ऐसी हैं जहां पर डायरेक्ट आपको दान करके दुआएं मिल सकती हैं। एक तो जैसे पंछी जी जिनको आप दाना डालते हैं, दूसरा आप जो जैसे कौवे हैं, चिड़ियां हैं, उनको पानी देते हैं, और जैसे चारा है। ये 3 चीजें तो डायरेक्ट ऐसी दान की हैं जो आप डायरेक्ट करेंगे। अगर आप गुप्त रूप में भी करेंगे तो भी अच्छा है, पर यहाँ गुणगान नहीं करना है कि मैंने किया, किसी को कानो कान खबर ना हो, चुपचाप करके वापस आ गए। क्यों बोलना है किसी को? आप जानवरों को खिला रहे हो, वहां पर भी बोलना है, क्यों?
क्यों किसी को बोल करके हमें बताना है? जरूरत नहीं है, क्योंकि वहीं पर वो खत्म हो जाएगा। वो मेरा दिल था, कर दिया, काम खत्म। भगवान को पता हो और हमें पता हो, बस। सेवा वही है, क्योंकि ये है सेवा जो भगवान ने हमें दी है, और हमें वो सेवा अंदर से हमें खुशी देती है और बल देती है। और जरूरतमंद को भोजन करा दो, चौथा ये है। कोई भी मिले, भले छोटा बच्चा मिले, मैं बड़ों का नहीं कहूंगी, बड़े आराम से, अगर आपको बड़े मिल रहे हैं तो भले आप उनको, जरूरतमंद है, जैसे बुजुर्ग हैं, आप बुजुर्गों को सहारा दो, भोजन कराओ, जो लाठी पकड़ के चल रहे हैं, क्योंकि कई अच्छे भले भी हैं, वो भी मांग रहे हैं, तो उनको बड़े आराम से रोजगार दिलाओ। लेकिन जो बुजुर्ग है, आप उन्हें सहारा दो। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उन्हें सहारा दो। लेकिन जो अच्छे भले हैं, उन्हें नौकरी के लिए या कहीं पे भी रोजगार दिलाओ, क्योंकि आज बहुत सारे हैं जो अंदर माइंडसेट बिठा के बैठे हैं, मांगने से काम चल सकता है। लेकिन उन्हें आप यही समझाओ कि मांगने से अच्छा है अपने पैरों पर खड़े होना। क्योंकि अभी ऐसी हमारी जो भारतीय संस्कृति है, वो है कि अपने पैरों पर खड़े होना। इसीलिए थोड़ा सा प्रयास करो कि दान से भी बड़ा है बलिदान, निस्वार्थ भावना का। हमें वो सेवा करनी है जो सिर्फ भगवान तक पहुंचे। और फिर ऐसा हो कि जो भी सेवा मिले उसमें हाँ जी का पाठ हो, कहीं से भी मिले, किसी भी तरीके की हो। मुझे अगर किसी ने कोई सेवा सौंप दी तो मुझे उसमें ये ना हो कि दिखावा जुड़े, नहीं। सेवा सौंप दी, हाँ जरूर करेंगे हम, लेकिन उसमें कोई नाम चिपके ये चीज हो। जैसे अभी कोई ब्लड डोनेशन करता है, बहुत अच्छी बात है ये, बहुत सारे लोगों को अचानक जरूरत पड़ती है। आपका ब्लड अगर किसी के काम आ रहा है, वो आपके लिए बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप करते हैं, मच बेटर है, क्योंकि बहुत सारे, कई बार लास्ट में किसी को ब्लड की जरूरत होती है, आप किसी को जीवन दान देते हैं। तो अगर आप करते हैं तो आप सोचो, डायरेक्ट आप भगवान की दुआएं लेते हैं, क्योंकि ये दुआएं बहुत बड़ी दुआएं हैं। क्योंकि किसी आत्मा की जान बचाना, तो आप सोचो कि आपने किसी आत्मा की जान बचाई है तो 1000 दुआएं मिली हैं आपको एक साथ। इसीलिए सेवा ऐसी करो जो भगवान आपको 1000 गुना उसका मेवा दे। तो कर्म ऐसे करो जो भगवान भी देख करके आपको दिल की दुआएं दे और ब्लेसिंग दे। तो दान ऐसे हो जो भगवान आपको दुआएं दे करके आपकी झोली भी खुशियों से भर दे और आपको ब्लेसिंग देने के लिए मजबूर हो जाए। ओम शांति।